हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। जे सिल्क का कुर्ता है, जे इसको मैं काटूंगी, अब कटिंग बताऊंगी आपको। जे इसकी लाइनिंग है, जे सिल्क का कुर्ता अच्छी सिल्क है जे, और सिंपल में सिला जाएगा और बहुत अच्छा लगेगा सिंपल में भी ये, क्योंकि जे सिल्क का है, प्रिंट है इसमें सिल्क का गोल्डन इसमें बना हुआ है। और जो इसका कुर्ता है, इस नाप का मैं बनाऊंगी। कैसे नाप लेना है ये सब मैं आपको बताऊंगी, कैसे नाप लेना है, कैसे कटिंग होनी है इसकी, ये सब मैं आपको करके बताऊंगी। कपड़ों को ये हमने लंबाई ले ली है, लंबाई आपने ऐसे लेनी है, कंधे के ऊपर रख के, और ये नीचे तक हम आपने लंबाई लेनी है। लंबाई लेने के बाद पहले लंबाई लेनी है और फिर शोल्डर का नाप लेना है। ये शोल्डर का आ रहा है, इसका 13 इंच तैयार आ रहा है, तो ये ऐसे हम रखेंगे शोल्डर का। और फिर लेंगे चेस्ट का चेस्ट का सिलाई से सिलाई तक लेना है चेस्ट का। ये 17.5 आ रहा चेस्ट का, तो ये 17.5 18 के आसपास। और ये लाइनिंग की है, तो हमने ½ इंच ऐड करना है। तो ये कमर का लेंगे, अब कमर का जहाँ से रख के लेंगे, ये कमर का आ रहा है 16.5 आ रहा है, 16.5 कमर का आ रहा है। और ये हिप का आ रहा है, जहाँ से चाक खुले हैं, जहाँ से चाक खुले हैं वहाँ से आप ऐसे नाप लोगे तो ये आएगा 19.5 आ रहा है। ये हमने ½ इंच प्लस करना, क्योंकि ये सिंगल कपड़े का है और ये लाइनिंग वाले का है। फिर इसके बाद हमने बाजू का ये लेना है नाप, बाजू का नाप लेंगे ऐसे, जहाँ से जहाँ जुड़ी हुई है बाजू, जहाँ से रख के इंची टेप, और जहाँ से 16 आ रहा है, 16 आ रहा है। और फिर इसका बॉटम का लेंगे ऐसे, आगे बॉटम का लेंगे ऐसे अच्छी तरह। ये आ रहा 5.5। ये सारे नाप हमने रखने हैं। लेंगे इसका घेरा, ये रेडीमेड है, उसके हिसाब से सिला हुआ है। ये ऊपर से आ रहा है 19.5, तो नीचे आ रहा है 23। ये ए लाइन बना हुआ है, बनाना है। और ये इसका गले का नाप लेना है, ये ऐसे, जहाँ से उनको गोल गला चाहिए, ये कटनी चाहिए, तो ये हमने लेना है ऐसे। ये आया है 4.5, ये इसके सामने 4.5 है। और पीछे का है, तो पीछे का कटा हुआ है ये 2 इंच, पीछे का 2 इंच कटा हुआ है, 4.5 आगे का कटा हुआ है। ये हमारा सारा नाप हमने ले लिया है। अब हम इनके ऊपर पहले काटेंगे लाइनिंग के ऊपर। ये इसको हटा देंगे, तो लाइनिंग को ऐसे बिछा लेंगे। आया था 13 इंच, तो हम इसको 13 ही रखेंगे। वो फैला हुआ आया था, सिलने के बाद हमारा ये इकट्ठा आ रहा है, हमारा फैला हुआ ½ इंच एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो वो सिलाई में काम आ जाएगा हमारा। 13.5 तो 13 ही रखेंगे हम। और इसको भी 6.5 रखा था हमने, तो जो इसको 7 रखेंगे। इसको शोल्डर के लिए 7 ही रखते हैं, और जो मोटा होता है उसके लिए 8 रखते हैं। तो ये है, ये 19 इंच ले रहे हैं हम, क्योंकि ½ इंच मैंने ज़्यादा रखना है। 18.5 था, तो 19 रख रहे हैं हम। ये इसको, ये पीछे की कटिंग लेंगे, ये पीछे की कटिंग ऐसे लेंगे, और हाफ से ऐसे इसको जहाँ पे मिला देंगे। ये हमारी शोल्डर की शेप हो गई है। शेप ऐसे देनी है, और जहाँ से हमने ऊपर शोल्डर से ये 15 इंच लेना है। 15 इंच लेके ये कमर निकालें। कमर है 16.5 थी कमरे, तो हम रखेंगे 16 थी, तो हम रखेंगे 16.5। ये ऐसे शेप देनी है। कमर तक हो गया हमारा, जे हो गया कमर का निशान।
और ये हो गया चेस्ट का निशान जे। और ये पतली है तो इसमें ये अपर चेस्ट और वैसे लोअर चेस्ट कुछ नाप नहीं होगा, इसका सीधा फिटिंग आ जाएगी ऐसे। और ये है शोल्डर से हमने हिप का निशान कैसे निकालना, नीचे लेना है, ये आर्मोल की नीचे से लेना है, ये लेना है हमने 14 इंच, 14 ये ले लिया। और ये हिप हमारी आई थी 19.5, तो ये हम रखेंगे 20 इंच, ये 20 आधा इंच हमने एक्स्ट्रा ले रहे हैं, ये लाइनिंग वाला इसलिए। ये हमारी आगे शेप ऐसे लेनी है, अंदर की तरफ लेनी है, क्योंकि इसका पेट नहीं है, और जिसका पेट होता है उसका बाहर की तरफ से लेते हैं, और जिसका ठीक शेप होती है उसको सीधे ऐसे मिला देते हैं। ये फिटिंग का यही राज है। ये ऐसे जहाँ तक आया है तो इसको ऐसे अब ऐसे ही फिटिंग आ जाएगी, पतले इंसान की ऐसे ही फिटिंग आ जाएगी। ये हम लेंगे मार्जिन। अब ये मार्जिन का निशान लगा रहे हैं हम, ये ऐसे मार्जिन ले लेंगे, और ये मार्जिन का निशान है, और ये ऐसे इसको अब सीधा नीचे मिला देंगे। ये कुर्ती है, सिंपल कुर्ती है, तो इसको ऐसे ही मिलाना है। ये लाइन में नहीं मिलाना क्योंकि लाइनिंग वाली है, बड़ी दिखेगी फिर। अब इसकी कर लेंगे कटिंग। हेलो गाइस, जी अब हम कटिंग कर रहे हैं। ये कटिंग कर लेंगे हम, जैसे जैसे हमने लाइन लगाई है वैसे वैसे हमने मार्जिन रखा है, मार्जिन के साथ साथ ही कटिंग करेंगे हम। ये कटिंग हो गई हमारी। ये हमारा आधा इंच ज़्यादा आना चाहिए, तो इसलिए मैं इसी हिसाब से काटा है कि ये पीछे का आधा इंच हमारा ज़्यादा आ गया है। ये डबल था तो इसलिए मैंने काटा ये। और ये आगे की कटिंग कर लेंगे शोल्डर की इसकी। ये आगे हमारी कटिंग। अब ये हम लाइनिंग को ऊपर रख के काटेंगे। ये स्लीव है हमारी, ये लंबाई ले ली है हमने 17 इंच, 17 इंच लंबाई ले ली है। ये चौड़ाई आएगी हमारी, ये 9 के आसपास आ जाएगी चौड़ाई। और इसको नीचे करेंगे 3.5 में, और आगे की हमारी 5.5 आई है, तो ये रखेंगे हम 6.5। इसको मिला देंगे इसके साथ ऐसे, और इसको लेंगे हम 2 इंच, जैसे 2 इंच का निशान लगा के जहाँ से हमने लेना है ये गुलाई के लिए ऐसे करके। और ये आगे क्या आया, ये ऐसे मिल जाएगा। और ये आएगा हमारा मार्जिन है, ये आएगा हमारा सिलाई के लिए। ये हम कटिंग कर रहे हैं अब। कर देंगे, ये हमने पलट लिया है, और इसको आगे की शेप दे देंगे। ये आगे की शेप भी हमने काट ली है। थोड़ा सा जोड़ लगेगा बाजू में, वो हम लगा लेंगे ऐसे कर, पता नहीं क्या। अब हम कपड़े पे रख के काट रहे हैं। ये कपड़े पे अब कटिंग कर रही है, जैसे जैसे लाइनिंग कटी है वैसे वैसे हमने काट देना है कपड़े को भी। और फ्रेंड्स, जब तक हम कटिंग कर रहे हैं तब तक आप लाइक व सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी, और भी वीडियो आपको ऐसी देखने को मिलेंगी। ये हमारी स्लीव भी कट गई है अब।
फ्रेंड्स मुझे सपोर्ट करें, लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें।